अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो बिफ़ोर मूविंग टुवर्ड्स और टुडेज़ आर्टिकल, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाह रही हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक इंस्टाग्राम पेज बनाया है और मेल भी आप लोगों को मैंने बताई थी अपनी लास्ट वीडियो में, जहाँ पर आप लोग अपने ऐसे की इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। और इंस्टाग्राम पेज मैंने इसलिए बनाया था कि स्टडी से रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है मेरे स्टूडेंट्स की, वो उससे अवेल कर सके। प्लस आप लोगों की जितनी भी क्यूरीज़ हैं, आप लोग उससे रिलेटेड जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे और जो भी क्यूरीज़ होंगी उससे रिलेटेड आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा। और इसके अलावा डेली के टारगेट्स अचीव करने के लिए आप लोगों को दिए जाएंगे। इसके अलावा जो नोट्स हैं और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें फ्री होंगी। और आप लोगों की जो क्यूरीज़ होती हैं कि आइदर मैंने अटैम्प्ट दी या नहीं दी, या फिर मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी स्टडी की, या मैं स्टिल स्टडी कर रही हूँ या नहीं, जितनी भी आप लोगों की क्यूरीज़ हैं वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला वहाँ पर शेयर करूँगी। सो हम अपने आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आज का आर्टिकल बहुत ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि आज का आर्टिकल हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम से रिलेटेड है, जो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि पूरे कंट्री में सिंगल नेशनल करिकुलम अप्लाई किया जाएगा। और इसका पर्पस उन्होंने बेसिकली ये बताया था कि एजुकेशन सबके लिए होगी। और प्लस ये जो हमारी इंग्लिश मेंटालिटी बन चुकी है, इसको उन्होंने एक स्लेवरी से भी मुंतखब किया था। और इसके ऊपर अब डिफरेंट आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो आज की जो आर्टिकल है हमारा, वो पाथवेज फॉर रिफॉर्म है। तो देखते हैं कि इस आर्टिकल में उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट किया हुआ है, कौन से इश्यूज़ इसमें उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं और कौन से क्वेश्चंस उन्होंने अरेज किए हुए हैं। पाथवेज फॉर रिफॉर्म। हैज़ द गवर्नमेंट कोलैटेड ऑल द फीडबैक रिगार्डिंग एसएनसी। यहाँ पर उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि क्या गवर्नमेंट ने किसी भी फीडबैक को कंसीडर किया है जो सिंगल नेशनल करिकुलम से रिलेटेड उन्हें मिल रहा है। There are many issues with the single national curriculum that have been highlighted by many people. रिसेंटली जितने इस मंथ में जब हमारे पीएम ने अनाउंस किया था कि पूरे कंट्री में जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम होगा, तब से लेकर अब तक बहुत से ऑथर्स ने, बहुत से एनालिस्ट ने इसके ऊपर जो है वो बेसिकली अपनी अपनी ओपिनियन दी हुई है, अपनी राय का इजहार किया हुआ है। क्योंकि एसएनसी बेसिकली आजकल जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट डिबेटिंग टॉपिक बन चुका है। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस भी रेज हो रहे हैं। लाइक अगर आप इस्लामियात की एग्जांपल लें कि हमारे बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं, बहुत से कंटेंट्स ऐसे हैं जिनमें ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन अरेज करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली अपने इंट्रोडक्शन में उन्होंने हमें इसी चीज़ के बारे में बताया हुआ है। द प्रोसेस थ्रू विच द कैरिकुलम वॉज मेड। अब वो प्रोसेस जिसके थ्रू इस कैरिकुलम को बनाया गया, वो भी क्वेश्चन, उसको भी उन्होंने अंडर क्वेश्चन किया हुआ है। वो बुक्स जो इस प्रोसेस के थ्रू हमें मिली हैं। अब मैं कल एक पोस्ट देख रही थी, वहाँ पर उन्होंने सारी जितनी भी प्राइमरी की बुक्स हैं उसकी उन्होंने एग्जीबिशन करवा दी है कि जो हमारे नेशनल सिंगल नेशनल कैरिकुलम के लिए एसएनसी के लिए मैंडेटरी हैं। तो उन्होंने कहा जितनी भी ये बुक्स हमारे सामने आई हैं आफ्टर अ प्रॉपर प्रोसेस, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम जेंडर इनइक्वालिटी के इशू को देख रहे हैं। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है एक ऐसी अप्रोच जो कि कदीम ज़माने की हो। लाइक जिस तरह लोगों की जो एक सुपरस्टिशियस अप्रोच भी, इसको हम देख लेते हैं। रिलीजियस कंटेंट, लैंग्वेजेस इशूज़ और पुअर प्रिंटिंग क्वालिटी, ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं जब हमने बुक्स को देखा है जो एसएनसी के थ्रू हमारे पास आए हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने जितने भी इश्यूज़ हमारे पास आए हैं इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है। तो गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो इसके रिगार्डिंग कुछ भी इतना खास नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्ड कर रही है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, इसको हम थोड़ा सा आगे चल के आर्टिकल में पढ़ते हैं, देखते हैं। इसके बाद उन्होंने ऑफिशियल्स की बात की कि ऑफिशियल ने इस बात पे भी क्रिटिसिज्म की हुई है कि जो यहाँ पर पीपल विद स्लेव मेंटालिटी की एक टर्म यूज़ की गई थी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूज़ की थी कि हम जी वेस्टर्न की तरफ से देखकर बहुत ही ज़्यादा जो है वो हम उनसे मुतासिर हैं। इंग्लिश को हमने अपने सर पे चढ़ाया हुआ है और इंग्लिश कर रहे हैं। आई थिंक मैंने अपने लास्ट आर्टिकल में भी ये चीज़ डिस्कस की हुई थी। तो अगर आप लोगों ने आर्टिकल नहीं देखा, आप लोग जाके मेरी डॉन की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से देख सकते हैं। आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा बेटर तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं उसके ऊपर 3-4 आर्टिकल्स आते हैं, तो फिर हमारी जो ओपिनियन है, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाते हैं। ये अब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ जो वो कह रहे हैं कि स्लेव मेंटालिटी है पाकिस्तानी जितने भी पीपल हैं जो इंग्लिश को ज़्यादा कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 18th अमेंडमेंट की बात करें कि रिसेंटली इसे 18th अमेंडमेंट के अंदर पोस्ट किया गया, तो 18th अमेंडमेंट के अंदर भी डिफरेंट इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन उन इश्यूज़ को जो है वो पीरियडिकली नहीं देखा गया। रादर देन कि आप एसएनसी को उसके अंदर इंप्लीमेंट तो कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि एसएनसी बेसिकली क्या कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा हमारी कंट्री के अंदर। अब यहाँ पर वो एक और पॉइंट रेज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा एसएनसी के डॉक्यूमेंट्स है ये सिर्फ एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं, लेकिन हमें इस पे जो है वो फीडबैक लेने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Only time will tell, but if the history of policy making and policy reforms holds any lesson for the critics, there seem to be little feel to good about. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये तो हमें वक्त ही बताएगा कि ये जो पॉलिसी मेकिंग की गई है, ये जो क्रिटिक की गई है, ये कितना ज़्यादा अपना बेटर रोल प्ले करेगी इन फ्यूचर।
द गवर्नमेंट हैज़ बीन सेइंग कि हमने जो एसएनसी के डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं या जो टेक्स्ट बुक्स बनाए हैं, हमने इसके लिए कंसल्ट भी किया है, हमने एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट किया है। ये कहा जा रहा है कि हमने मोर देन 400 एक्सपर्ट्स के साथ जो है वो कंसल्ट किया है। वो एक्सपर्ट्स जो हैं वो लोकल भी हैं और फॉरेनर भी हैं। हमने उनका फीडबैक भी लिया है और उनके कमेंट्स भी इससे रिगार्डिंग देखे हैं। लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने एक और जो है वो पॉइंट उठाया है, और वो ये है कि ठीक है, उन्होंने वहाँ से जो है वो उनके कमेंट्स वगैरह तो लिए होंगे, लेकिन क्या उन्होंने इस कमेंट को जो आपने एक एक्सपर्ट से लिया है उसको आपने कंसीडर भी किया है, उसको आपने एड्रेस भी किया है? ऑब्वियसली उन्होंने लिए होंगे कमेंट्स। यहाँ पर उन्होंने एक और मेन पॉइंट हमें दिखाया कि एजुकेशन वेबसाइट के ऊपर इतनी डिटेल्स हैं, एक्सपर्ट्स के इतने इनपुट्स हैं, लेकिन उनको उस लिहाज से कोलैटेड नहीं किया जाता, इकट्ठा नहीं किया जाता। इन फैक्ट दर हकीकत इफ़ द एक्सपर्ट्स वर टोल्ड हाउ देयर इनपुट्स एंड हैड बीन ट्रीटेड, वो कह रहे हैं कि हमें तो ये डाउट है कि एक्सपर्ट्स ने किस तरह से इनपुट को बताया होगा या उसको आगे से ट्रीट किस तरह से किया गया होगा। एक्सपर्ट्स ने तो अपना इनपुट दे दिया, लेकिन उसको ट्रीट कैसे किया होगा आगे, क्या उसको वैसे कंसीडर किया गया होगा या नहीं। पीपल हैव बीन, अब एसएनसी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा लोग लिख रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट फीडबैक कोलैक्ट कर रही है, क्या पब्लिश किया जाएगा या फिर किस तरह से इसको एड्रेस किया जाएगा। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो सुन रहे हैं, जो उनको यहाँ पर क्रिटिक का सामना करना पड़ा है वो उसको सुन रहे हैं, वो उसको कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि वो वाकई सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा जो है यहाँ पर तनकीद भी की है, थोड़ी सी तनकीद बराए इस्लाह जिसे हम कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो हमें नहीं पता जी वो किसको सुन रहे हैं और कैसे सुन रहे हैं। अब उन्होंने ये मेंशन किया है कि रिफॉर्म्स लेकर आई जाएंगी और इसके लिए पॉलिसी को ऑफिशियल किया जाएगा, लेकिन उन्होंने इसका जो है वो कोई प्रॉपर प्रोसेस अनाउंस नहीं किया। ये अनाउंस कर दिया कि हम पॉलिसी लेकर आएंगे, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन किस तरह बनाएंगे, किस तरह से इनपुट दिया जाएगा, क्या सिचुएशन होगी, ये उन्होंने हमें नहीं बताया। CSS Passion 456 guys, go and follow. अब कुछ लोगों ने ये मेंशन किया कि उन्हें जो है वो स्टेक होल्डर की इनविटेशन उन्होंने जो की है और वहाँ पे स्टेक होल्डर की फ़ीडबैक मीटिंग हुई है। लेकिन यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन है कि स्टेक होल्डर से हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि ये मीनिंगफुल है एसएनसी या नहीं। क्या स्टेक होल्डर ये डिसाइड करेंगे या पीपल ये डिसाइड करेंगे जिनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट हुआ है? तो बेसिकली ये चीज़ भी हमें एक प्रॉपर जो है वो कंसर्न नहीं दे रही। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो वर्क कर रही है 6 to 8 ग्रेड्स, लाइक अभी तो प्राइमरी का आया है, अब 6 to 8 का भी और 9 to 12 का करिकुलम के ऊपर भी जो है वो वर्क किया जा रहा है। लेकिन एसएनसी का जो प्राइमरी लेवल का अभी जो हमें देखने को मिला है, उनका जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो बेसिकली इट्स नॉट जिसे हम कहते हैं कि इफ़ेक्टिव नहीं है या आई कैचर नहीं है। इफ़ इट इज़ एक्नॉलेज्ड दैट द प्रोसेस लेड टू प्रोडक्ट, हाउ इज़ द करंट प्रोसेस। अब अगर हम इसी चीज़ को एक्नॉलेज करें कि अभी जो ये 6 और 8 और 9 12 का करिकुलम बना रहे हैं, तो करंट प्रोसेस किस तरह से चेंज होगा, क्या फ्यूचर में बेटर प्रोडक्ट्स आएंगी या फिर इसी तरह की चीज़ें जाएंगी। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर गवर्नमेंट इस चीज़ से रिलेटेड कंसर्न है, सीरियस है, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि हमें सिर्फ एसएनसी के ऊपर ही फोकस नहीं करना कि हमारा टेक्स्ट बुक ही हो, बल्कि हमें एजुकेशन को भी जो है वो सबके लिए आम करना है। होप्सो कि आप लोगों को ये आज के आर्टिकल की समझ भी आ गई होगी और आप लोगों ने जो मैंने अभी शो किया है आपको इंस्टा का पेज और आप लोगों के सामने, तो वो भी आप लोग जाएंगे और फॉलो करेंगे। और इसके अलावा मैं आप लोगों के सामने ये इसकी जो मेल है मेरी वो मैं लिख देती हूँ, सो दैट आप लोग वहाँ पे जाके भी अपनी क्यूरी जो है वो पूछ सकें। सो मेल है चेंज वर्ड विथ हार्डवर्क @gmail.com। सो आप लोग यहाँ पर जाकर अपने ऐसे सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इंस्टा का पेज मैंने आप लोगों के सामने शो किया है, आप लोग वहाँ पे जाकर क्यूरीज और डेली की गाइडेंस भी ले सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। सो गाइस, होप्स कि आप लोगों को आज का आर्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, और अगर मज़ीद भी इससे रिलेटेड हमें आर्टिकल्स मिले तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अपनी, और उसका भी अपना जो है वो एक प्रॉपर तरीके से उसकी हम एक उसको भी कंसिडर करेंगे। सो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।